Now children, today we will learn the preposition of time. These are the rule of preposition. So the first one is in. आप इन कहाँ लगाओगे, ये कुछ रूल्स हैं जहाँ पे आपको ये सेंटेंस में ये वर्ड दिखे वहाँ पे आपको इन लगाना है. सो द फर्स्ट वन इज पार्ट ऑफ द डे. मीन्स दिन का वो पार्ट, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग. जब भी ये वर्ड्स आपको दिखे सेंटेंस में, दैट इज वेयर वी यूज preposition of in. Now come to the second, that is centuries. Centuries किसे कहते हैं? साल को. That is in the 15th century, in the 21st century. इस टाइप के अगर एग्जाम्पल्स आपको सेंटेंस में दिखे, दैट इज वहाँ पे कौन सा preposition यूज होगा? in. Now next, this is months. जहाँ पे भी मंथ के नेम आएंगे, सपोज जनवरी, मई, दिसंबर, ऑल द 12 मंथ्स, जहाँ पे भी मंथ्स होंगे, वेयर वी यूज इन एज अ preposition. नाउ नेक्स्ट इज वीक्स. मंथ साथ ही साथ वीक्स. इन अ वीक, इन अ 2 वीक्स मीन्स कुछ वीक्स या पर्टिकुलर वीक का नाम अगर मेंशन है सेंटेंस में, तब हम इन preposition लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज सीजन्स. जहाँ पे भी सीजन्स के नेम आएंगे, इन स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, these are the seasons ना. So wherever the seasons are there in the sentence, we use in preposition. Now come to the next, this is holidays. कोई भी छुट्टियाँ अगर होंगी तो, जैसे in the Easter holiday. Next 1989, in 2000, these are the years. Now next, period of time. Periods of time means in the past or in the middle ages, in 3 hours or in future. इस तरह का अगर कहीं सेंटेंस में आप देखोगे, then we use in. Next, decades. In the 1960s, in the 2010s, these are the decade. Decades हम 10 साल को कहते हैं और century हम 100 years को कहते हैं. Understand? Now come to the next. Here we use on preposition. अब on preposition कहाँ पे यूज़ होगा? We will learn about this. So the first one is days. जब भी कोई particular days की बात हो रही है, suppose on Monday, on Tuesday, on Saturday, all the 7 days, जहाँ पे भी days का नाम आएगा, that means where we use on. Now come to the second, that is dates. Particularly date अगर mention है sentence में, suppose on April 3rd, on 8th, on the 1st day, particular कोई date mention है, that there we use on. Now the next is holidays with day. जिसके भी नाम, जिस भी holiday के आगे अगर days लिखा है, that means on New Year day और Christmas day और Independence day, these type of days, हम वहाँ पे on preposition लगाएंगे. नेक्स्ट, स्पेशल डे. स्पेसिफिक डे और स्पेशल डे. सपोज ऑन माई बर्थडे, ऑन हॉलीडे, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे की अगर पर्टिकुलर एक दिन की बात होती है, देन ऑल्सो वी यूज द ऑन preposition. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डे प्लस पार्ट ऑफ द डे. मीन्स डे है पर्टिकुलरली मंडे, और मंडे में भी कौन सा टाइम, सपोज मॉर्निंग, इवनिंग और फ्राइडे आफ्टरनून. डे यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका संडे मंडे ऐसे हो जाएगा, और पार्ट ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, दीज आर. नाउ नेक्स्ट इज टाइम. पर्टिकुलरली टाइम अगर मेंशन है, देन वी यूज दिस. नाउ नेक्स्ट इज टाइम ऑन द वीकेंड, ऑन द टाइम और ऑन अ कोल्ड डे. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज एट, वेयर वी यूज एट in a sentence as a preposition. So the first one is hours. जब भी कोई घंटे, hours को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घंटे. सपोज at 7 AM, at 12 o'clock, at 5 PM, ये सपोज hours आपको दिख रहे हैं, that means where we use at. Come to the next, that is part of a day. दिन का कोई एक हिस्सा, सपोज at night. सो चिल्ड्रन, आपने उसमें पढ़ा था, इन में पढ़ा था, ओनली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में इन यूज़ होता था, बट एट आपका नाइट में यूज़ होगा. अंडरस्टैंड?
नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हॉलीडे विदाउट डे. आपने ऑन में क्या पढ़ा था कि हॉलीडे विथ डे, बट हियर हॉलीडेज विदाउट डे. सपोज एट ईस्टर, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर. एंड लास्ट, दैट इज टाइम. एट प्रेजेंट, एट ब्रेकफास्ट, पर्टिकुलरली कोई टाइम बताया जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, एट दैट टाइम, देयर वी यूज एट. सो चिल्ड्रन, दीज आर दी preposition of time. That's it. Hope you all got clear this points. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. So thank you. Now children, today we will learn the preposition